Good morning, students. My name is Vijay Bharadwaj, and today we will discuss your next point, wind, which is taken from your book Beehive. First of all, we all know wind is a natural source of energy which occurs, and this poem has been originally written in Tamil language by Subramaniam Bharati, and later on it was translated into English by A.K. Ramanujan. In this poem, the poet tries to explain the supernatural power of wind, the destructive nature of the wind, and compare its destructiveness and compare its hardship to the real challenges of our life, to the real adversity of our life. So those people who are not strong enough in our life, they are naturally breaks down, and those people who are strong, they naturally come over more stronger. So whenever we have faced challenges in our life, we have faced adversity in our life, we should mentally and physically strong in order to explain, in order to survive the hardship of our life. And the poet also tries to explain we should make all these destructive power as our friend with our strong determination and our strength. And later on, we didn't feel all these challenges are challenges for us. So let's begin with your poem wind, and we will discuss later on its reading content and question answer part. Now in this poem, first we will discuss about the poet. पोइट के बारे हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा पोइट के बारे में और थीम, इसका समरी, और आप लोगों को जो मार्क किए हुए क्वेश्चन हैं उसी को अटैम्प्ट करना है। जैसे थीम है, इसके वर्ड मीनिंग होंगे, और इसके पहले 2 सेंटेंसा हैं उनको भी आपने अपनी नोटबुक पे ऊपर लिख लेना है। तो चलिए फटाफट से इसकी समरी के बारे में, इसमें क्या आइडिया दिया हुआ है उसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। अबाउट द पोइट, पोइट जो है चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम भारती, ये इनका नाम है। आल्सो नोन एज भरतिजार, जिनका जन्म कब हुआ था 11 दिसंबर 1882 को, और उनकी डेथ हुई थी 11 सितंबर 1921 में। वाज ए तमिल राइटर, ये तमिल के रहने वाले हैं, वहाँ पर कवि हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, और जिन्होंने आज़ादी की जो आज़ादी की लड़ाई है उनमें भी काफ़ी जो है पार्टिसिपेशन किया है। एंड सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम तमिलनाडु, और एक सोशल रिफॉर्मर है, सोसाइटी के लिए काम करते हैं। पॉपुलरली नॉन महाकवि भारती, और इनका जो नाम है महाकवि भारती के नाम से इनको जाना जाता है। ही वाज ए पायनियर ऑफ मॉडर्न तमिल पोइट्री, और ये जो मॉडर्न पोइट्री है उसके एक पायोनीर हैं। बहुत सारे लोग इनसे, बहुत सारे कवि, बहुत सारे राइटर इनसे प्रेरणा लेते हैं। एंड इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ ग्रेटेस्ट तमिल लिटरेरी फिगर ऑफ ऑल टाइम, और तमिल का जो लिटरेचर है उसमें भी इन्होंने बहुत कुछ अपना जो योगदान है समय समय पर दिया है। हिज numerous वर्क वर फेरी सॉन्ग्स, किंडलिंग पैट्रियटिज्म एंड नेशनलिज्म। पैट्रियटिज्म होता है देशभक्ति के लिए, नेशनलिज्म जो है राष्ट्रभक्ति के लिए। इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जो आज़ादी की जो लहर चली थी उसमें भी इन्होंने बहुत सारे जो है देशभक्ति के गाने और देशभक्ति से जुड़ी हुई कविताएं लिखी। भारती वर्क्स वर ऑन वेरिड थीम्स कवरिंग रिलीजियस, पॉलिटिक्स एंड सोशल एस्पेक्ट्स, और इनकी जो कविताएं हैं इनके जो थीम होते हैं, क्या होते हैं, धर्म होता है, राजनीति होती है, और सामाजिक जो विषय होते हैं उसके आधार पर ये अपनी कविताएं लिखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम इसकी थीम के ऊपर कि इस पोएम का जो थीम क्या है। ये आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है आपकी पोएम में कि थीम क्या होगा। द पोएम विंड इंस्पायर्स अस टू फेस द चैलेंजेस थ्रोन एट अस विद ग्रिट एंड फर्म डिटर्मिनेशन। तो क्या बताया हुआ है, जो विंड होती है उसको चैलेंजेस से कंपेयर किया गया है कि जैसे विंड जो है बहुत कुछ डिस्ट्रॉय कर देती है लाइफ में, उसी तरह से चैलेंजेस भी है, वो भी बहुत उसको ऊपर चलना भी, उसको एक्सपेक्ट करना उसको बहुत मुश्किल होता है। वी शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस ऑल द हार्डशिप ऑफ लाइफ विद करेज। जिस तरह से विंड जो है सभी कुछ वो डिस्ट्रॉय कर देती है, आपके घर, मकान, खिड़कियाँ सब डिस्ट्रॉय कर देती है, तो विंड से बचने के लिए हमें घर जो है अपना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। उसी तरह से यहाँ थीम में बताया हुआ है कि पोएट बोल रहा है कि हमें लाइफ को जो है सॉफ्टली चलाने के लिए
अंदर से स्ट्रॉन्ग, मेंटली और फिजिकली जो है स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है आगे लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। विंड सिम्बलाइजेस प्रॉब्लम, जो विंड है, जो हवा है, वो क्या बता रही है, वो प्रॉब्लम के बारे में बता रही है, समस्याओं के बारे में बता रही है। एंड ऑब्स्टेकल, जो रास्ते में हमारे लाइफ के रास्ते में जो रुकावटें आती हैं उनके बारे में बता रही हैं। दैट वी ऑल फेस, जो हमें हर किसी को फेस करनी पड़ती हैं। एंड गो थ्रू एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन अवर लाइफ, और एक ना एक टाइम ऐसा आता है जब ये प्रॉब्लम्स हैं, ये डिफ़िकल्टीज़ हैं, सबको अपनी लाइफ में फेस करनी ही पड़ती हैं और इनसे हम बाहर भी आ जाते हैं। द पोएम इज़ ए स्टायर ऑन ह्यूमन वीकनेस, ये जो एक कविता है, ये कविता मानवता के ऊपर एक व्यंग कसा गया है कि हमें वीक नहीं रहना है। वीकनेस, जो उसकी कमजोरी है, उसके ऊपर बताई हुई कविता है। एंड द पावर ऑफ द स्ट्रॉन्ग ह्यूमंस, और जो आदमियों के पास जो एक ज़िंदा रहने की ताकत होती है उसके बारे में भी बताया गया है कि कैसे हम अपने डिटर्मिनेशन से, अपनी स्ट्रेंथ से ये जो डिफ़िकल्टी है इनको हम जो है वो उससे सरवाइव कर सकते हैं। तो समरी में क्या लिखा हुआ है, फटाफट से रीडिंग कर लेते हैं समरी की। द विंड इज़ अ सिंबल ऑफ डिफ़िकल्टीज और ऑब्स्टेकल ह्यूमन हैव टू फेस फॉर देयर सर्वाइवल। तो यहाँ पर पहले बताया हुआ है कि जो हवा होती है वो, उसको क्या बताया गया है, डिफ़िकल्टी बताई हुई है, ऑब्स्टेकल बताई हुई है, जैसे लाइफ में हमारे आते हैं। उसी तरह से विंड भी जो है हमारा नुकसान करती है, हमारे घरों को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो उसी तरह से जो है वो विंड से सर्वाइव करने के लिए हमें जो क्या रहना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। डिफ़िकल्टी और ऑब्स्टेकल ह्यूमन हैव टू फेस फॉर देयर सर्वाइवल। और हवा की तरह ही हमें लाइफ में भी बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बहुत सारी रुकावटें आती हैं। इनिशियली द पोएट इम्प्लोर्स द विंड टू ब्लो जेंटली, शुरू में क्या बोल रहा है, शुरू में बता रहा है कि हवा जो है वो धीरे धीरे बहती है। बट इट गोज़ नॉट एग्री टू डू सो, पर जो हवा है वो ऐसी हमेशा ही ऐसी नहीं होती, ऐसे चलने के लिए वो बाध्य नहीं है। द विंड ब्लोज वायलेंटली एंड कॉज डिस्ट्रक्शन, जो थोड़ी देर बाद क्या होता है, हवा बहुत तेज चलना शुरू कर देती है। जैसे लाइफ में भी एक समय पर खुशी आती है और दूसरे समय पर हमें मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। टू ऐड फ्यूल टू द फायर द स्टॉर्म हैज़ वंस अगेन ब्रॉट द रेन, जो हवा है वो तूफ़ान में भी तेल का काम करती है। जितनी तेज़ हवा चलेगी उतनी ज़्यादा क्या होगा, तूफ़ान आएगा जो सब कुछ वो डिस्ट्रॉय कर देगा, और साथ में क्या लाएगा, बारिश भी लाएगा, पानी भी लाएगा, वो भी एक डिस्ट्रॉय करने का एक फैक्टर हो सकता है। द स्टॉर्म कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज, जो स्टॉर्म होता है वो क्या होता है, वो नुकसान का कारण ही होता है। जब कभी भी तूफान आता है तो क्या होता है, नुकसान होता है, घर टूट जाते हैं, दरवाजे खिड़कियाँ जो है टूट जाती हैं, लोगों का नुकसान होता है। इट ब्रेक्स द शटर ऑफ वीक विंडो, और साथ में यह बताया गया है कि जिन लोगों के घरों की खिड़कियाँ कमज़ोर होती हैं वो उनके वो शटर जो होते हैं वो टूट जाते हैं। इट स्कैटर्ड द पेपर्स एंड थ्रोज डाउन बुक्स फ्रॉम द शेल्फ्स, ये जो हवा है ये बहुत तेज़ से चलती है, और जो अलमारी होती है वहाँ पर किताबें वगैरह रखी हुई होती हैं, पेपर रखी हुई होती हैं, उनको नीचे गिरा देती है, उनको जो है वो नुकसान पहुँचाती है। इट फर्दर टेयर्स डाउन द पेजेस ऑफ द बुक्स, तो बुक्स के जो पेजेस होते हैं उनको भी ये आगे जो कर क्या करती है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है। द पॉइंट पर्सोनिफिकेशन द विंड एज गॉड, तो जो पॉइंट है यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन वो यूज़ कर रहा है कि उसने विंड को एक गॉड कहा है। द विंड मेक फन एंड एक्सप्लॉयट द सिचुएशन, जो हवा है वो मजाक कर रही है एक मानवता के साथ, और क्या कर रही है, उसको इंस्पायर कर रही है, एक्सप्लॉयट द सिचुएशन, और उसको इंस्पायर भी कर रही है और एक्सप्लॉयट भी साथ साथ कर रही है सिचुएशन को, जो हालात हैं उसके बारे में बता रही है। इट हर्ट एंड वीकन द वीक पर्सनस मैन मेड स्ट्रक्चर एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, क्या होता है कि वो उन लोगों को नुकसान पहुंचाती है जो बहुत कमज़ोर होते हैं, वीक पर्सन होते हैं। मैन मेड स्ट्रक्चर जो होता है, जो आदमियों के द्वारा बनाया हुआ जो स्ट्रक्चर होता है उसको जो क्या कर देती है, वो नुकसान पहुंचा देती है अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो। ऑन द अदर हैंड इट गिव्स सपोर्ट टू द स्ट्रॉन्ग, और दूसरी तरफ ये जो लोग जिनको जो स्ट्रॉन्ग है उनको सहारा भी देती है। कैसे देती है, द फास्ट ब्लोइंग विंड डिस्ट्रॉयड द वीक स्ट्रक्चर लाइक द वीक
houses, weak door, weak trees and people who are physically and mentally weak। और वही बताया हुआ है कि जो हवा है जब वो चलती है तो वो उन लोगों को नुकसान पहुंचाती है जिनका जो ढांचा, घर का ढांचा बहुत ही कमज़ोर होता है, जो अंदर से बहुत ही वीक होते हैं। लाइक वीक हाउसेस हो गए, वीक डोर हो गए, वीक ट्रीज़ हो गए, ये सब क्या है बहुत कमज़ोर होंगे तो ये है झड़ से ही उखड़ जाएंगे, इनको नुकसान होगा ही होगा। पीपल हु आर फिजिकली एंड मेंटली वीक, और उसी तरह से लोग भी जो दिमागी तौर पर और शारीरिक तौर पर वो फिट नहीं है, अलर्ट नहीं है, टफ नहीं है, तो वो भी लाइफ में चैलेंजेस का सामना, एडवर्सिटी का सामना वो नहीं कर पाएंगे। द पोइट एडवाइजेस टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउस फिक्स्ड विद स्ट्रॉन्ग डोर। तो पोइट यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जैसे हमें हवा से बचने के लिए अपने घर को स्ट्रॉन्ग रखना है, उसी तरह से लाइफ में हमें कुछ अचीव करने के लिए अपनी मेंटल पावर और फिजिकल पावर को भी स्ट्रॉन्ग रखना है। वी मस्ट बी हेल्थी एंड फिजिकली एंड मेंटली, वही लिखा हुआ है कि हमें जो है वो शारीरिक और मानसिक तौर पर पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। द पोइट सजेस्ट टू befriend the wind and work in coordination with it like the wind। तो यहाँ पर पॉइंट ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि हमें जो है वो मुश्किलों से डरना नहीं है, उनसे भागना नहीं है, उनको हमें क्या करना है, उनको हमें अपने फ्रेंड्स बना लेना है और उनके साथ फ्रेंडशिप करते हुए हमें आगे लाइफ में बढ़ना है। We too should use our intellect and use the wind to our advantage। तो हमें क्या करना है, अपनी इंटेलिजेंसी से वो जो चैलेंजेस है उनको अपना दोस्त बनाना है और उनसे जो है उनकी एडवांटेज लेनी है, हमें उनसे क्या फ़ायदा हो सकता है उनसे हमें फ़ायदा लेना है। और ये सब कैसे होगा, अगर हम मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहेंगे, लाइक विंड की तरह। द विंड इज़ ऑलवेज ऑन द लुक आउट टू एक्सप्लॉयट आवर वीकर। जो हवा है वो हमेशा ही कमज़ोर लोगों को एक्सप्लॉयट करती रहेगी, उनका जो है वो मजाक उड़ाती रहेगी अगर जो है हम अपने घरों को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे। The overview of the poem is that the weak-willed can always be overpowered by the strong। और उसी तरह से जो कमज़ोर आदमी होते हैं उनके ऊपर हमेशा ही स्ट्रॉन्ग आदमी जो होते हैं वो हमेशा ही राज करते रहेंगे, उनको जो है वो पुशअप करते रहेंगे। The weak will always be belittled if they don't take control of their lives। ये जो कमज़ोर लोग होते हैं वो हमेशा ही जो उनके साथ कुछ ना कुछ गलत होता ही रहेगा, अगर वो अपने लाइफ के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर, अपनी मेंटल एबिलिटी के ऊपर वो कंट्रोल नहीं करेंगे तो उनको आगे लाइफ में प्रॉब्लम आती ही रहेगी। On the other hand, the strong can stand and face all hurdle with strength and conviction। तो दूसरी तरफ जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो लाइफ में आने वाली किसी भी तरह की मुश्किल को, किसी भी तरह के हर्डल को वो आराम से अपनी ताकत से जो उसको पार कर सकते हैं। सर्वाइवल इज़ देयरफॉर ऑफ द फिटेस्ट, इसलिए क्या है अगर हम फिट रहेंगे तो ही हम यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे। This poem consists of a total of 22 lines. These lines are not separated into stanza. Here they are divided into meaningful segment for case। तो यहाँ पर पार्ट लास्ट में क्या बता रहा है कि ये जो लाइनें हैं ये 22 लाइनों की कविता है, पर ये सिर्फ लाइनें ही नहीं है। These lines are not separated into stanza, इनको जो है वो अलग नहीं किया जा सकता stanza से। Here they are divided into meaningful, और यहाँ पर क्या है, ये सभी लाइनें जितनी भी लिखी हुई हैं इनमें कुछ ना कुछ एक छुपा हुआ एक अर्थ है जिसे जो है वो समझने की ज़रूरत है। उसी तरह से जो विंड होती है, विंड जो बताया गया है कि विंड जैसे कमज़ोर जो ढांचे होते हैं उनको उखाड़ देती है अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, तो उसी तरह से ये बताया गया है कि अगर इंसान भी दिमागी तौर पर, शारीरिक तौर पर अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो वो भी नेचुरली है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो अपनी लाइफ में फेल हो जाएगा और कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगा। तो ये इसकी समरी है और उसका थीम है, और आगे बढ़ते हैं इसके वर्ड मीनिंग की तरफ। देखिए यहाँ पर वर्ड मीनिंग आपको पहले देखिए, शटर्स। शटर्स क्या है, अ पेयर ऑफ हैंगिंग पैनल फिक्स्ड इनसाइड और आउटसाइड अ विंडो दैट कैन बी क्लोज्ड फॉर सिक्योरिटी और प्राइवेसी और टू कीप आउट द लाइट। शटर्स क्या होते हैं, जैसे शटर हम बोल सकते हैं वो कोई भी ढांचा जिसके ऊपर पूरी की पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है उसको हम शटर बोल देते हैं। स्कैटर क्या होता है, थ्रो इन डिफरेंट डायरेक्शन। स्कैटर्ड होता है कि जैसे अलग अलग जगह पर छोटे छोटे टुकड़े किसी पावर की वजह से फेंक देना, जैसे हवा जो है वो उखाड़ देती है सब कुछ और इधर उधर फेंक देती है, उसको हम स्कैटर्ड बोलेंगे। पोकिंग फन एट एक वर्ड आएगा। पोकिंग फन एट क्या होता है, टीज समवन। पोकिंग होता है कि किसी के साथ मजाक करना,
एंड वीकलिंग क्या होता है? वीकलिंग होता है टू वीक टू फेस एनी प्रॉब्लम। वीकलिंग होता है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर इंसान जो किसी भी समस्या को वो है वो फेस नहीं कर सकता। फ्रिल क्या होता है? फ्रिल होता है वीक, बहुत ज़्यादा कमज़ोर। क्रम्बलिंग यहाँ पर क्या आएगा? क्रम्बलिंग होता है डिस्ट्रॉइंग, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देना। राफ्टर, राफ्टर क्या होता है? स्लोपिंग बीम्स सपोर्टेड द रूफ ऑफ ए हाउस, वही लिखा हुआ है सपोर्टेड राफ्टर और स्कैटर्ड दोनों। शटर्स अ पेयर ऑफ हैंगिंग शटर्स, यहाँ पर शटर का क्या आएगा? शटर है कि पैनल, जैसे शटर यानी खिड़की हो गई, कोई भी खिड़की हो गई, आउटसाइड विंडो जैसे उसको भी हम शटर बोलेंगे। वो क्या करती है? उसको क्लोज करके हम अपने घर की सिक्योरिटी कर सकते हैं, प्राइवेसी कर सकते हैं, उसको हम शटर बोलते हैं। कोई भी खिड़की वगैरह हो गई उसको शटर आएगा। और यहाँ पर जो राफ्टर है, राफ्टर आएगा जिसके ऊपर जो है वो मकान खड़ा होता है, कोई भी नीचे सपोर्ट होती है जिसके ऊपर मकान खड़ा होता है, उसको हम राफ्टर बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए विनोज। विनोज यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। विनोज क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि घरों में जो लेडीज़ होती हैं वो मक्की के दाने या गेहूं के दाने वो छांटती हैं, अलग करती हैं, तो उसको विनोज कहा जाता है। टू सेपरेट द चाफ फ्रॉम द ग्रेन, वही है कि जो ग्रेन होती है, जो गेहूं के दाने होते हैं उसमें से जो कचरा होता है उसको अलग करना, उसको विनोज कहा जाता है। फॉर्म, फॉर्म होता है स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है स्टेड फास्ट। स्टेड फास्ट होता है डिपेंडेबल, रियलाबल, रियलाबल, डिपेंडेबल यानी किसी के ऊपर डिपेंड हो जाना। फ्लरिश क्या है? फ्लरिश आएगा ग्रो, हेल्थी एंड एनर्जेटिक। फ्लरिश यानी ग्रो करना। कैसे ग्रो करना? फिजिकल और मेंटली प्रिपेयर्ड होकर ग्रो करना, एनर्जेटिक और पूरी एनर्जी के साथ, पूरी शक्ति के साथ, उसको हम फ्लरिश करेंगे, फ्लरिश कहेंगे। तो चलिए हम इसका पहला सेंटेंसर देखेंगे। उसमें क्या बताया हुआ है? विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। तो यहाँ पर क्या बताया हुआ है? इन द अबव लाइन्स द पोएट डिपिक्ट्स द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द विंड। यहाँ पर पोएट बता रहा है कि हवा जो है वो कैसे सब कुछ क्या कर रही है, वो डिस्ट्रॉय कर रही है। द पोएट अपेल्स टू द विंडो टू बी जेंटल। तो पोएट जो है पोएट विंड को बोल रहा है कि तुम्हें जो है जेंटल रहना चाहिए, जो सॉफ्टली काम करना चाहिए, धीरे से चलना चाहिए। ही रिक्वेस्ट द विंड नॉट टू ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो। वो उसको बोल रहा है कि तुम्हें जो है, जो हमारे घर के दरवाजे हैं, खिड़कियाँ हैं, शटर्स हैं, जितने भी, उनको वो तोड़ना नहीं चाहिए। टू स्कैटर द पेपर और थ्रो द बुक्स ऑफ द शेल्फ। और तुम ये जो कर रही हो, हवा के चलने से हमारी किताबें हैं, हमारे पेपर हैं, इधर उधर उखड़ रहे हैं, है ना, इधर उधर छोटे छोटे टुकड़ों में बट रहे हैं, तो ये सब तुम्हें नहीं करना चाहिए। वो जो है वो विंड से बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि विंड को वो गॉड मानता है। सेकंड देखिए, सेकंड सेंटेंस में देयर लुक what you did, you threw them all down, you torn the pages of the book, you brought rain again। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? in the above lines the poet reprimand the wind for the mess it has caused in the house। तो जो हवा ने उसके घर में जो एक बर्बादी कर दी है, रिपेयरमेंट कर दिया है, तो उसके बारे में वो बोल रहा है द विंड हैज़ नॉट ओनली थ्रो द बुक बट आल्सो टोर्न द पेजेस ऑफ द बुक। तो ये बोल रहा है कि हवा ने जो किताबों को नीचे ही नहीं गिराया है शेल्फ से, उसको उसके जो पेजेस हैं उनको फाड़ दिया है। विच मीन्स दैट द बुक्स कैन नॉट बी रीड। इसका ये अर्थ हुआ कि हम किताबों को दोबारा से पढ़ नहीं पाएंगे। यही बताने की कोशिश की गई है कि अगर हम चैलेंज को एक बार फेस नहीं करेंगे और एकदम से ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो फिर से दोबारा उठना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। वही यहाँ पर कंपेयर किया गया है। द पोएट लुक्स आउट ऑफ शैटर्ड विंडो एंड अक्यूज द विंड ऑफ ब्रिंगिंग इन मोर रेन। तो वो बोल रहा है कि जो हवा है वो क्या करती है, अपने पावर से, अपनी स्ट्रेंथ से, जो साथ में क्या है, बहुत सारी जो है वो रेन भी लेकर आती है, जो डिस्ट्रॉय का कारण बनती है अगर ज़्यादा रेन हुई तो। द रेन वाटर कैन कॉज फर्दर डैमेज टू द मेस इन द रूम एज इट एंटर्स द रूम थ्रू आउट द ब्रोकन शटर्स। और जो टूटी हुई खिड़कियाँ हैं, जो हवा ने तोड़ी हुई हैं, दरवाजे हैं, उनसे जो क्या है वो पानी उनके अंदर आ जाएगा, मकानों के अंदर आ जाएगा और जो उसको भी सारा का सारा वो डिस्ट्रॉय कर देगा। द स्ट्रॉन्ग एंड द गस्टी विंड सिग्निफाइसेस टर्मोल एंड ट्रबल इन अवर लाइफ।
और वही बताया हुआ है कि जो बहुत तेज़ जो हवा है वो भी हमारे लाइफ के लिए एक मुश्किल है, एक जो है वो एक डिस्ट्रॉय का कारण बन सकती है अगर हम स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे, अगर हमारा घर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो। नेक्स्ट देखिए थर्ड सेंटेंस में देखिए, यू आर वेरी क्लेवर एट poking fun at weakling, frail, crumbling house, crumbling door, crumbling rafter, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling heart. The wind god winnows and crush them all. यहाँ पर देखिए थर्ड सेंटेंस में हम करेंगे, इन द अबव लाइन्स, जो ऊपर लिखी हुई लाइन है वहाँ पर क्या बता रहा है पोइट, द पोइट इन अ subdued tone accuse the wind of troubling the weak and fragile, or someone to meet and meal to protect themselves from the harshness of the world. तो यहाँ पर पॉइंट जो है बता रहा है, सिम्बलाइज कर रहा है कि कैसे हमें जो है वो दुनिया में स्ट्रॉन्ग रहना है और कैसे हमें जो ऑब्स्टैकल है उनको उनसे बचना है। क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो वो सब क्या कर देगी, क्रम्बलिंग, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगी, हमारे हाउस, हमारे घर, दरवाजे, है ना, हमारा जो मकान है, हमारी जो बॉडी है, सब कुछ है, हमारी ज़िंदगी जो है वो तबाह हो सकती है अगर हम स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे, अगर हम अपने घरों को स्ट्रॉन्गर नहीं करेंगे। वही विंड को कंपेयर किया गया है लाइफ के चैलेंजेस के साथ। द विंड टेयर्स डाउन डोर राफ्टर इवन द एंटायर वुडन हाउसेस, लिविंग पीपल स्टैंड टू फेस द हार्शनेस। वो जो हवा की एक रूखापन है उसका मुकाबला करते करते जो है वो सब कुछ वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया, दरवाजे, राफ्टर, सब वो क्या है, हवा जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगी अगर हम मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर्ड नहीं होंगे। द सिचुएशन आइडोमेटिकली implies that the troubles in life come as suddenly as the wind crush, destroying destruction and leaving behind destruction and devastation। तो वही लिखा हुआ है, द सिचुएशन, ये जो सिचुएशन है ये नेचुरली क्या होगा कि उससे जो है हमारी लाइफ में जो है सडन ट्रबल आ सकते हैं। एज द विंड कॉजिंग, जैसे कि हवा ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया सडन आकर, उसी तरह से अगर हम चैलेंजेस को फेस करने के लिए मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड नहीं होंगे तो हम जो है वो लाइफ में फेल हो जाएंगे, लाइफ में बर्बादी की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। डिवास्टेशन क्या होता है, वही बर्बादी की तरफ आगे बढ़ जाना, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा सब कुछ। इसलिए मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहना ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है। बस आपको जो है थीम है, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग, और ये जो मैंने फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस है ये आपको अपनी नोटबुक के ऊपर नीट एंड क्लीन लिखना है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, और हम आपके मिलेंगे नेक्स्ट वीक जब हमारा नेक्स्ट जूम ऐप के ऊपर हमारा लेक्चर होगा। तब तक के लिए घर रहिए, सुरक्षित रहिए और मास्क जरूर पहनिए। थैंक यू।